श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि व्रत और पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त शिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं और महादेव पार्वती जी की उपासना पूर्ण भक्ति से करते हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे थे। इस वर्ष महाशिवरात्रि जो है 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन मनाई जा रही है। इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष व्रत का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। बहुत ही पवित्र है ये शिवरात्रि, बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। अगर आप इस खास संयोग में खास उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना भोले बाबा पूरी करेंगे और आपके सारे दुख हर लेंगे। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं महादेव अंतर्यामी होते हैं, सबसे बड़े देवों के देव कहा गया है। यदि आप उनके सामने अपनी कोई भी परेशानी रखते हैं तो देवों के देव महादेव आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं। आज मैं उन्हीं में से एक खास उपाय लेके आई हूँ जो आपको खास शिवरात्रि वाले दिन ही करना है, जिससे आपकी जितनी भी दुख बाधाएं हैं सारी महादेव हर लेंगे। आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी उपाय करो आप पूरी श्रद्धा से के साथ करो, बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से करो, तो आपको ये उपाय जो होते हैं फलीभूत होते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपको पता लगेगा। आधा अधूरी वीडियो देखने के बाद आप अगर उपाय करेंगे तो कुछ होती हैं बातें जो आप मतलब पूरी नहीं सुन पाते, बस उपाय सुना और अपने कर लेते हैं उपाय, तो वो फलीभूत नहीं होते हैं। किस तरह से उपाय करना है, किस दिशा में करना है, किस टाइम करना है, पूरी जानकारी आपको होना जरूरी होता है। कोई सा भी उपाय करिए पूरी जानकारी के साथ यदि आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी से दबाव से जरूर लिखिएगा। जैसा कि दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करी जाएगी। जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर यदि आप अभिषेक करते हैं तो ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप जरूर करें। ऐसा करने से भगवान शिवती ही प्रसन्न होते हैं। आज मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी, यदि आप उस चीज़ को चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर तो आपको बहुत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होने वाली है, आपकी मनोकामना सिद्ध होने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ को वो चीज़ बहुत ही प्रिय है। भोलेनाथ को जो भी आप चीज़ें चढ़ाएंगे उनकी प्रिय वस्तु ही चढ़ाएं। प्रिय वस्तु आपको पता ही होगा, धतूरे होते हैं और ये चीज़ होती है, बेलपत्र होते हैं, सफ़ेद चंदन होता है, सफ़ेद फूल होते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको चढ़ाना है। और जो मेन चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। आप पूरी अच्छी तरह से जानकारी रखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है, किस तरह से चढ़ानी है। 21 बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ाएं भोलेनाथ को। उस बेलपत्र पर जो भी उल्टा तरफ से चढ़ता है, याद पता ही होगा आपको, उस पर सतिया बनाकर या कोई भी बिंदी लगाकर आप उसको चढ़ाएं। इसके बाद आप शिव चालीसा का जरूर पाठ करें। इस उपायों को करने से जो होता है शिव जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही शनि देव का भी अशुभ प्रभाव दोस्तों कम हो जाता है। और शुभ योग में यदि आप 13 बेलपत्र उन पर शहद रखकर शिव जी को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाते हैं, ऐसा करने से दोस्तों आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। छोटे छोटे उपाय मैं बताती जा रही हूँ, नोट करते रहिए। आप किस तरह से करना चाह रहे हैं, कौन सा उपाय करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन शिवरात्रि के दिन ही ये उपाय विशेषकर रूप से करे जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की पूजा से पहले स्वार्थ सिद्धि योग स्नान ध्यान भी करना है। स्नान से पहले पानी, बेलपत्र, लाल चंदन, दही, हल्दी, बेसन मिलाकर स्नान करें। मान्यता है ऐसा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। एक बात और बता दूं, आप अपने घर पर भी अभिषेक कर सकते हैं। और किस तरह से आपको बनानी है शिवलिंग अपने घर में। कहते हैं दोस्तों, जो शिवलिंग होती है अगर हम अपनी जो घर में बनाकर अगर उसकी पूजा करते हैं बहुत विशेष फलदायक होती है। और शिवलिंग की मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है, वो ज़रूर देखिएगा किस तरह से आपको शिवलिंग बनाना है। अभिषेक करने के लिए अपने घर में आप अभिषेक करिए, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा फलदायक भी होता है। तो दोस्तों, मैंने अपने बहुत ही ईजी है शिवलिंग बनाना, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं अभी डाल दूँगी।
और आप ज़रूर देखिएगा उसको शिवलिंग कैसे बनाना है। और शिवलिंग अपने घर में बनाकर आपको एक दिन पहले बना लीजिए और फिर उसे सुखाकर आप अभिषेक करिए। उस दिन बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। दोस्तों, क्या आपको चढ़ाना है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको गन्ने का रस आपको किसी भी दुकान पर इस मौसम में कहीं भी मिल जाएगा। कहते हैं दोस्तों, गन्ने के रस से अगर हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी से पूरी होती हैं। लेकिन ये उपाय जो आपको करना है ये सिर्फ आपको महाशिवरात्रि वाले दिन ही करना है। महाशिवरात्रि पर किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। यदि आप अन्न चढ़ाते हैं, कुछ भी अन्न आप चढ़ा सकते हैं, इसमें चावल हो, चावल कभी टूटे नहीं लेने हैं। मूंग चढ़ा सकते हैं आप, काले तिल चढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों को आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आपको मेन चीज़ चढ़ानी है वो है गन्ने का रस। गन्ने का यह रस आप यदि भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपकी देखेंगे कि बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होने वाली हैं। कैसे चढ़ाना है, किस तरीके से चढ़ाना है, पूरी डिटेल में बता देती हूँ। आपको जो गन्ने का रस है वो आप ला सकते हैं, कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा गन्ने का रस आपको। और उस स्टील के बर्तन में आपको रखना है। आपको तांबे के बर्तन में भी नहीं रखना है, ना ही पीतल के बर्तन से चढ़ाना है। आपको सिर्फ स्टील के लोटे से ही चढ़ाना है। याद रखें, लोटे से चढ़ाना है। गिलास वगैरह, बोतल वगैरह से आपको ये गन्ने का रस नहीं चढ़ाना है। पर पूरा ना ही पानी डालना है गन्ने के रस में। जैसा है गन्ने का रस, कुछ भी नहीं डालना है आपको उसकी गन्ने के रस में। सिर्फ गन्ने के रस से ही अभिषेक करना है भोलेनाथ का। याद रखें, जब आप भोलेनाथ को गन्ने का रस चढ़ा रहे हो तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको खड़े होकर चढ़ाना है। याद रखें, दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये खड़े होना है, ठीक है। और तब ये आपको चढ़ाना है गन्ने का रस। और जब आप गन्ने का रस चढ़ाएं महादेव को तो सिर्फ बैठकर ही आपको चढ़ाना है। आपको खड़े होकर नहीं चढ़ाना है। ऐसा ना हो कि उसके छींटे आप पर पड़ें, ठीक है। और आपको बैठकर ही, मतलब अभिषेक जो करा जाता है भोलेनाथ का, यदि आपके डमरू वाला शिवलिंग है तो आप खड़े होकर कर सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन से शिवलिंग होता है उस पर हमेशा बैठकर ही चढ़ाया जाता है। चाहे आप वो गन्ने का रस चढ़ाएं, चाहे आप जल चढ़ाएं, चाहे आप दूध चढ़ाएं, चाहे कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन वो बैठकर ही चढ़ाया जाता है। इतनी बात हो गई। अब आपको क्या करना है, जो गन्ने का रस आपने चढ़ा दिया है, आप फिर आपको जो बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र आप कभी भी वैसे ना चढ़ाएं। जैसे कि होता है बिना जल के लोग बेलपत्र चढ़ा के आ जाते हैं, जल नहीं चढ़ाते। हमेशा जो बेलपत्र चढ़ता है वो जल के साथ ही चढ़ता है। याद रखें, गन्ने का रस जो बताया है, गन्ने के रस के बाद आपको सादे जल से अभिषेक जरूर करना है। इतनी बात याद रखें। चाहे आप दूध का अभिषेक कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का अभिषेक कर रहे हैं, दही का अभिषेक कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, सादे जल का भी अभिषेक जरूर करना चाहिए। उसके बाद ये नहीं कि आपने अभिषेक करा गन्ने के रस का और अपने घर के आ गए। आपको एक सादा जल के लोटे से भी भोलेनाथ का अभिषेक करना है। बस इतना सा काम है दोस्तों। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, अपनी मन्नत कहते हुए आपको अभिषेक करना है। काले तिल जरूर चढ़ाएं इस दिन। कहते हैं जल के साथ आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है उसके साथ सिर्फ आपको अभिषेक करना है। महाशिवरात्रि जो होती है बहुत धन धान्य जीवन में तरक्की लेकर आती है। यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन पर्व को मनाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो में मिलती रहें।